सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भैया नाटा का एग्जाम जो होने वाला है, फर्स्ट वाला अटेम्प्ट जो कि कल होने वाला है 21 अप्रैल को। तो उसके अंदर भैया टेंशन तो बहुत है, ठीक है, बहुत सारी डर भी लग रहा है। पहली बार देने जा रहे हैं नाटा का एग्जाम, कैसा होता है क्या होता है। वैसे खैर हमने लास्ट क्वेश्चन पेपर देखे हैं, आपने अभी तक सॉल्व किए होंगे लास्ट क्वेश्चन पेपर, बहुत सारा आपने पैटर्न देखा होगा, क्या क्या नाटक क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह के पेपर के अंदर क्वेश्चन डाल कर दे रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। आपने हो सकता है 1 या 2 बुक्स कंप्लीट भी करी होगी, या फिर बात करते हैं जिसने जेईई का एग्जाम दिया होगा उसको तो पता होगा कि एप्टीट्यूड का पोर्शन कैसा आता है। कुछ क्वेश्चंस पता होंगे, 2D 3D विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन, हिडन इमेजेस वाले क्वेश्चन, वाटर इमेजेस वगैरह क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं। और नाटा जो एक्जैक्टली पूछ रहा है वो पूछ रहा है बेसिक मैथ्स फिजिक्स, कुछ क्लास 9 10 की मैथ्स फिजिक्स के फॉर्मूले पूछता है, कुछ कॉन्सेप्ट पूछता है, और साथ साथ में पूछता है कि प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एलिमेंट ऑफ डिजाइन, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 30 सेकंड क्वेश्चन, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा इतने सारे तरह के टॉपिक्स है, ठीक है। वैसे यार टॉपिक्स मैंने लिखे हैं पीछे, तो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि आज लास्ट मंथ के अंदर हमको किन चीजों का रिवीजन करना चाहिए। ओके भैया, एक दिन पहले होता है किसका, रिवीजन के लिए। हमको फोकस कहां करना है, रिवीजन के ऊपर करना है। जितना हो सके रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं बिल्कुल, उसकी तरफ ध्यान दें। नहीं तो रिवीजन तो पूरा करना ही करना है, एक चीज तो तय है, जितना भी अब तक पढ़ा उसका पूरी तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लगा सकते हैं हमको लगाना है, ठीक है ना। पहले अपन बात करेंगे कि कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि अधिकतर चांस रहते हैं नाटा पूछ रहा है, ठीक है। अब पहले अगर लास्ट 2 साल को भैया कंपैरिजन करें तो लास्ट 2 साल से पैटर्न सेम है, और इस बार भी उम्मीद है कि वही पैटर्न आने वाला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नाटा के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो 2 साल से पैटर्न था उसी तरह का पैटर्न आने के चांस है, ठीक है। अब जो 2 साल में अगर कंपेयर करें तो ध्यान देना, वहां पर पहले बेसिक मैथमेटिक्स जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और फिजिक्स, ये 3 टॉपिक का क्वेश्चन लास्ट 2 साल से आ रहे हैं, और अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 मार्क्स का इनका वेटेज रहता है, इससे ज्यादा ही रहता है। तो इस बार भी उम्मीद की जाती है पूरा ही आएगा। लास्ट में अभी आज मॉर्निंग के अंदर जब आप वीडियो देख रहे हो 20 अप्रैल को, मॉर्निंग के अंदर 9 से लेकर 10:30 1.5 घंटे का मैथ्स फिजिक्स इनके ऊपर कुछ बेसिक का एक लाइव सेशन लिया था, उसका लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, जाकर उस सेशन को चेक करना। उस सेशन के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस वगैरह और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का कुछ रिवीजन कराया है। उम्मीद करता हूं कि वो लाइव सेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कल वाले एग्जाम के अंदर, राइट। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर थोड़ा सा रिवीजन करना है इंपॉर्टेंट चीजों का, तो उस लाइव सेशन को जरूर चेक करें। उसके अंदर मैंने मैथ्स फिजिक्स और ज्योमेट्री कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई है जो कि लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड है, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, वहां पर मैंने इन सब 3-4 चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ध्यान रखना कि सिंप्लीफिकेशन, एवरेज रेशियो, रूट परसेंटेज, ये 3 से 4 के क्वेश्चंस भी अगर हो सके ट्राई करें, कर लें। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसमें ध्यान दें कि रेशियो वाले क्वेश्चन इस बार बहुत पूछे जा रहे हैं, इस बार बहुत ज्यादा चांस लग रहे हैं रेशियो वाले क्वेश्चन के, जहां पर आपको लेट्स से कोई बोला कोई पर्टिकुलर फिगर है, लेट्स से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की साइड्स निकालो और आपको साइड्स का रेशियो दे रखा है, और बोला कि टोटल साइड्स का सम दे रखा है, और बोला कि इंडिविजुअल साइड की वैल्यू निकालो। ऐसे इस इन टर्म्स ऑफ एंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन आए, अपन ने लास्ट जो लाइव सेशंस लिए थे उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के एक्सप्लेन किए हैं, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, याद रखना जितने भी क्वांटिटीज है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी तरह की टर्म्स है, उन सभी के यूनिट्स, उन सभी के डायमेंशंस याद रखें। और इसके अंदर बेसिक 2-4 तरह के फॉर्मूले आते हैं। पहला आता है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाला, ये फॉर्मूला कर लें, इसके भी अपन लाइव सेशन के अंदर बात करी थी। तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड वाला ये तरह के क्वेश्चंस कर लें, और साथ साथ के अंदर ट्राई करें वर्क एनर्जी वाले क्वेश्चंस कर लें, इनके सबके यूनिट याद रखें, और साथ साथ के अंदर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले भी फॉर्मूले याद रखें, उनके भी क्वेश्चंस कर लें, राइट। इतना यहां तक कर लेते एक बार, कल के लिए तो अच्छा से रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग जो कि जेईई मेंस का एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, इसमें याद रखना है जितने भी क्वेश्चंस थे 2D 3D विजुअलाइजेशन के, हिडन इमेजेस, हिडन फिगर वाले क्वेश्चन, वाटर इमेजेस या फिर मिरर इमेज वाले क्वेश्चन, ऑड इवन क्लासिफिकेशन, क्यूब एंड पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग वाले क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 क्वेश्चन यहां से देखने को बनते हैं। नहीं मतलब बात करें तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, मतलब 10 से 12 मार्क्स का इतना एक ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर से आने के चांस पूरे बनते दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ 3 से 4 तरह के और यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है। मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक की बात करें तो उसमें आते हुए कौन सा, ये जितने भी तरह के हैं, जितने भी तरह के ये पीडीएफ्स आपके पास है, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है रिलेटेड टू थ्योरेटिकल वाली चाहिए, मतलब इसको बोलेंगे जनरल नॉलेज, फेमस बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स हो गया, फेमस मटेरियल या फिर फेमस कंपोनेंट्स। ध्यान देंगे जितने भी फेमस बिल्डिंग है, फेमस कंपोनेंट्स है, वह उनके इमेजेस भी याद रखनी है, क्योंकि नाटा इस बार हर चीज की इमेज देकर पूछता है कि ये इमेज क्या चीज है। लेट्स से कोई बिल्डिंग है पर्टिकुलर, तो उसकी इमेज दे देगा कि इसमें से इस इमेज के अंदर पर्टिकुलर इसका नाम क्या है। लेट्स से कोई टॉप आर्किटेक्ट है, तो उसके बारे में भी आजकल इमेज वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर इमेज देकर पूछेगा, लेट्स से ये बिल्डिंग का कंपोनेंट्स कौन सा है, नीचे 4 ऑप्शन देगा और फोटो देगा, फोटो देखकर बताना है। हर चीज की इमेज भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, तो ये चीज हमको याद रखनी है। टॉप आर्किटेक्ट्स हो गया, कलर थ्योरी भी एक अलग से टॉपिक है, जहां पर कलर थ्योरी के अंदर याद रखिए जितने भी तरह के वार्म कलर कौन से होते हैं, हॉट कलर कौन से होते हैं, कलर थ्योरी के अंदर ट्रायडिक, टेट्राडिक, मोनोक्रोमेटिक वगैरह क्या होता है, कलर स्कीम क्या होता है,
कलर रिवील क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी कलर क्या होता है, टर्शियरी कलर क्या होता है, किसको मिलाने से क्या बनता है, किसको मिलाने से क्या बनता है, और कलर रिवील के ऊपर कैसे कलर को जमाया जाता है। ये 4 से 5 तरीके चीजें हमको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर टाइम मिले तो इन चीजों का रिवीजन कर सके। लोगोस ऑफ ब्रांड, जितने भी ब्रांड उनके बड़े बड़े लोगो वाले क्वेश्चन, टॉप कॉलेजेस कौन से होते हैं, फ्लैग वाले क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये तुमको पता है पैटर्न क्या होने वाला है, ड्राइंग वगैरह आपके पास आने वाली नहीं है। करंट अफेयर्स में 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स। अगर हो सके तो करंट अफेयर्स देख लेना, लास्ट हफ्ते का, लास्ट 5 से 10 दिन या 8 से 10 दिन का करंट अफेयर्स अगर टाइम मिले तो देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इतना होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 चीजें देख तो आता है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ये क्वेश्चन आते हैं। अगर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की इतनी ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है तो भी यहाँ पर भैया नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है नाटक पेपर के अंदर। नाटक के अंदर क्या होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है करके आए, पर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के अंदर ट्राई करें कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एग्जैक्ट हमको लग रहा है वो तो एटलीस्ट हमको वहां पर लिखना ही है, जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से, नहीं तो उसके बाद हम लोग और बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 30 सेकंड प्रॉब्लम। भैया इसके अंदर ध्यान रखना कि एक इमेज 30 सेकंड तक पूछी जाएगी, एक इमेज 30 सेकंड तक दिखाई जाएगी, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 30 सेकंड वाले क्वेश्चन भी जो है प्रॉब्लम्स, इस पे भी अच्छे से ध्यान देंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, बाकी तो वही चीज चीजें हैं, तो इस सब चीजों को मिलाकर है ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा एक और रह गया, वो होता है कौन सा, इंग्लिश वाला क्वेश्चन। मैंने लिखा होगा इंग्लिश वाला, इंग्लिश के अंदर लिखा होगा यहाँ पर, ये रहा वर्बल और इस वाले में लिखा है इंग्लिश पैसेज वाले क्वेश्चंस। ये इंग्लिश पैसेज वाला क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का आता है, इसका वेटेज रहता है 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स का इंग्लिश पैसेज वाला क्वेश्चन आता है, इस वाले के अंदर ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ये बोलना चाहूंगा इस वाले क्वेश्चन को छोड़ना मत, पूरा करना, ठीक है। तो पहले जब पेपर स्टार्ट होगा ना, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग के, 1 to 25 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, वो यहां से होंगे, इन दोनों कॉन्सेप्ट से मिलाकर होंगे 1 to 25 क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चन को देखकर डरना मत, जितने क्वेश्चन सॉल्व होना करना, उसके बाद आएगा क्या, इंग्लिश वाला क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश वाले क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ना और टाइम देकर इंग्लिश वाले क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन है इन सभी के सही आंसर निकाल कर लेकर आना। उसके बाद बात करेंगे बाकी जितने भी क्वेश्चन आते रहेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो सब चीजें, फिर बाकी सबका मिक्सअप चलता रहेगा। एक आता है यहाँ पर इमेजेस वाले क्वेश्चन की, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 इमेजेस। तो ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको गलत नहीं करने हैं। गलत होने के चांसेस रहते कहाँ हैं, मतलब गलत होने के चांस मतलब कि क्वेश्चन ना आने के चांसेस कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं एलिमेंट्स प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के अंदर रहते हैं, मेनली कुछ बेसिक फिजिक्स मैथ्स और इनके कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हैं, और कुछ कुछ जो है यहाँ पर भी अगर आप थ्योरेटिकल अगर कोई चीजें भूल जाते हो तो यहाँ पर भी चीजों के गलत होने के चांस रहते हैं। बाकी सब चीजों के अंदर जो भी चीजें हैं आप आराम से ऑन द स्पॉट वहां पर एग्जाम में आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसी के साथ ये कुछ चीजें थी जो कि टिप्स लास्ट के लिए बतानी थी एग्जाम के लिए। अब एग्जाम सेंटर के पहले, एग्जाम सेंटर के बाद में क्या करना है वो आपको बताया। तो एग्जाम सेंटर के पहले मतलब एग्जाम घर से आराम से जाना है, तो हल्का नाश्ता करके मॉर्निंग वाली शिफ्ट होगी आपकी। अगर इवनिंग वाली शिफ्ट है तो भी ज्यादा भारी खाना मत खाना, इतना ज्यादा खाना मत खा लेना ताकि थोड़ा सा लेजीनेस ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं, एकदम एनर्जी वाला ऐसा कुछ खाना ताकि इससे एनर्जी बनी रहे और एग्जाम के अंदर बढ़िया वाले फ्रेश माइंड के साथ एग्जाम देकर आना, ठीक है। और निकलने से पहले अपने पापा मम्मी का आशीर्वाद जरूर लेकर जाना और अपने भगवान को जरूर याद करके जाना, बिकॉज उनका साथ देना भी एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ में मेहनत करना है, बाकी रिजल्ट देना उनके हाथ में, ठीक है। इस चीज का अच्छे से याद रखें और ध्यान रखें। और एक और चीज की एग्जाम में भैया क्या क्या साथ में लेकर जाना है वो ध्यान रखना, कि खाली पेन लेकर चले जाना, पेन पेंसिल जो आपको सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा, रफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाकी ड्राइंग तो है नहीं, तो कलर वगैरह चीजों की जरूरत नहीं है। बाकी स्केल पेंसिल वगैरह जो आप ले जाना, जो ज्योमेट्री बॉक्स वो ले जाना बस, बाकी और किसी ऐसे नीड ही नहीं। मतलब अगर पेन पेंसिल ले जाओ तो भी काम हो जाएगा, और रफ पेपर सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम सेंटर से दिया जाएगा, तो वो नहीं लेकर जाना है बस। बाकी हाँ, अंदर एंट्री मारने के लिए आपका आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जहां पर आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अगर भी बन गया 18 साल से ऊपर की हो, ठीक है, या फिर कोई भी अगर पासपोर्ट वगैरह जो भी आपके पास है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाओ। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि साथ में एक पासपोर्ट साइज का फोटो, 1 या 2 हो सके तो ले जाना, नहीं तो साथ के अंदर ले जाएंगे क्या चीज, एडमिट कार्ड। चूंकि एडमिट कार्ड दिया प्रवेश पत्र जिसको कहा जाता है, तो वो तो लेकर जाना ही है, उसके बिना तो एंट्री देंगे नहीं, तो प्रवेश एडमिट कार्ड लेके जाना, प्रवेश पत्र लेके जाना, ठीक है ना। इसी के साथ बस ये चीज रहने वाली है। बाकी तो थैंक यू सो मच आप सभी का। बस जाओ यार, जाते जाते ही बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी मेहनत करी है, सबसे ज्यादा मेहनत आपकी है और आपने सबसे ज्यादा मेहनत करी है, मानकर एग्जाम में जाना और हंसते हंसते जाना, बिना डर के जाना। मतलब थोड़ी टेंशन रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल है, पर लेकिन डरना नहीं है कि मेरा पेपर ऐसा वैसा हो जाएगा, कैसा पेपर आएगा पता नहीं। जो भी ऐसा आपने पढ़ा खुद के ऊपर विश्वास करके जाना, और डर कर नहीं जाओगे, अच्छे से रिलैक्स होकर जाओगे, तो रिलैक्स होकर पेपर दोगे, उसके बाद आराम से बाहर आ जाना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन पेपर के बाद, पेपर को डिस्कस करने के लिए। और अभी तो जेईई मेंस का पेपर भी डिस्कस करना है, उसके 5 परसेंटाइल के बारे में भी डिस्कस करना है, तो सबको अपन लाइव सेशन के अंदर एक साथ ही ले लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं फिर बाद में। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट करेंगे सेकंड वाले अटेम्प्ट को, पर लेकिन अभी तक के लिए पहला टारगेट जो है वोकल वाले अटेम्प्ट को रखना और ट्राई करना इस बार कितना टारगेट लेकर चलें,
मिनिमम 150 तो टारगेट रखना ही रखना है, इस बार के लिए बोलना चाहता हूं, क्योंकि फर्स्ट वाला अटेम्प्ट है, पहली बार देने जा रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा टारगेट नहीं बता रहा हूं, पर मिनिमम 150 का टारगेट रखना ही रखना है। ये लिख लेना, दिमाग में छाप लेना कि 150 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, क्योंकि 150 को अभी से क्रॉस कर जाओगे तो भैया अपने लिए आप एक अच्छा कॉलेज की सीट सिक्योर कर लोगे। 150 से ऊपर जाते ही एक अच्छे कॉलेज की सीट सिक्योर करने के लिए 150 से ऊपर चाहिए ही होगा, ठीक है। तो बस इस बार ये चीज ठान लेना कि 150 से ऊपर जाने जाना इस वाले अटेम्प्ट के, फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर। फिर बाकी देखते हैं सेकंड वाले क्या रिकॉर्ड रहने वाला है। ओके, तो जाओ बढ़िया आराम से देख रहा हूँ, सभी को ऑल द बेस्ट, वेरी 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 ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा एग्जाम में फाड़ कर आना और आग लगा कर आना। मिलते हैं अपने एग्जाम के बाद, अपने पर विश्वास रखना क्योंकि तुम लोग कर सकते हो। और नेक्स्ट अगले एग्जाम के बाद जो टॉपर की कैटेगरी की जो लिस्ट बनेगी ना, टॉपर की लिस्ट, उसके अंदर नाम तुम्हारा भी आ सकता है। यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, अगले टॉपर तुम भी बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, इंपॉसिबल नहीं है। अपने पर विश्वास रखना और आगे बढ़ते रहो, अच्छे से एग्जाम दे रहो, ठीक है।